राधे राधे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। ठीक है, जो कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। हमें बताना है कि नंबर्स इरैशनल है या फिर रैशनल है। तो इसमें 5 पार्ट हैं, इन सारे 5 पार्ट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पार्ट में आते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 माइनस रूट 5। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं, अगर हम किसी भी रैशनल और इरैशनल नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, वो हमेशा क्या रहता है, हमेशा इरैशनल नंबर ही रहता है। ठीक है, तो आप 2 में से रूट 5, ठीक है, तो फिर आप अगर 2 में से रूट 5 को माइनस करोगे, ये क्या है, 2 है हमारा रैशनल नंबर, रूट 5 क्या है, इरैशनल नंबर। तो इरैशनल माइनस इरैशनल बचेगा क्या, इरैशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इरैशनल नंबर। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट के 3 प्लस रूट 23 माइनस में रूट 23। अब सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करो, इसको सॉल्व कैसे करोगे, ब्रैकेट खोलोगे, 3 प्लस रूट 23 माइनस में रूट 23। ठीक है, अब देखो हमेशा प्लस और नेगेटिव चीज़ कट जाती है, फिर समझ लो जिससे मैं 1 माइनस 1 करूँगी तो 0 आएगा, तो मैंने रूट 23 माइनस में रूट 23 किया तो 0 आ गया। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि प्लस का रूट 23 माइनस के रूट 23 को कैंसिल कर देगा, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना बचा, 3। अब 3 क्या है, रैशनल इरैशनल, हम सबको पता है 3 तो एक रैशनल नंबर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये एक रैशनल नंबर है। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट को भी थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो डिवाइड में है, ऊपर है 2 रूट 7, नीचे है 7 रूट 7, तो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, ऐसे समझ सकते हो इसको, जैसे मैं 4 इंटू 6 कर दूँ और नीचे कर दूँ 2 इंटू 3, तो हम कैंसिल कर सकते हैं ना, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, ऐसे कैंसिल करते हैं हम डिवाइड में। तो मैंने भी क्या कर दिया, रूट 7 को रूट 7 से कैंसिल कर दिया, आंसर क्या बचा, 2/√7, 2/7। ठीक है, सॉरी रूट 7 बोला, 2/7, और 2/7 क्या है, p/q के फॉर्म में है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। ठीक है, अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या है, 1/√2। ठीक है, रूट 2 क्या है, देखो ये तो p/q के फॉर्म में है, बट अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन से देखें या फिर हम इसका परफेक्ट स्क्वायर वाली बात करें, तो रूट 2 हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, 2 तो किसी के स्क्वायर नहीं होता, 2 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो 2 किसका स्क्वायर नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएगा, आंसर पूरा इरैशनल नंबर, क्योंकि ये पूरा नंबर क्या हो गया, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये पूरा भी नॉन परफेक्ट हो गया, तो इरैशनल नंबर हो गया। अब 2 इंटू में पाई की वैल्यू क्या होती है, देखो पाई को हम कंसिडर करते हैं एज एन इरैशनल नंबर। अब इरैशनल नंबर क्यों कंसिडर करते हैं, आप तो बोलोगे मैम कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, हमने तो ये पढ़ी आज तक। देखो पाई की वैल्यू 3.14 भी हम कंसिडर करते हैं, और डॉट 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 होता है इसके आगे, मतलब हम अगर क्वेश्चंस या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो हम उसको 3.14 ले सकते हैं या 22/7 ले सकते हैं, बट जो पाई की वैल्यू अभी तक डिफाइन नहीं है, वो चलती रहती है, तो हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट भी नहीं होती है। ऐसा भी नहीं है कि 3.14 के बाद सीधे 1.14 आ रहे वापस, नहीं, उसके बाद कुछ और नंबर्स आते, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, तो ये क्या हो गया हमारा इरैशनल नंबर। अब मैं 2 इंटू में कोई इरैशनल नंबर कर रही हूँ, सपोज़ आप ऐसे समझो, रूट 7 क्या है, इरैशनल नंबर, मैं 2 इंटू में कर दूँ रूट 7, तो क्या बना, 2√7, जो क्या है वापस इरैशनल नंबर। तो किसी भी नंबर को, किसी भी रैशनल नंबर को अगर मैं इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ, तो आंसर हमेशा क्या आता है, इरैशनल नंबर आता है। तो हम कहेंगे कि 2 पाई क्या है, इरैशनल नंबर है, क्योंकि पाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाई क्या है, इरैशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू नॉट डिफाइन है अभी तक। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। थैंक यू सो मच।